Good morning students. I am Parveen from Happy Cambridge School, your EVS teacher. लास्ट क्लास में हमने लेसन 8 फेस्टिवल शुरू किया था। इसमें हमने फेस्टिवल्स त्योहारों के बारे में पढ़ा था कि त्यौहार हमारी लाइफ में, फेस्टिवल जो है हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। कौन कौन से फेस्टिवल्स पढ़े हैं हमने? दिवाली के बारे में पढ़ा कि ये क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। क्रिसमस के बारे में, गुरु पर्व के बारे में, होली और ईद। हम ये 5 फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं छठ फेस्टिवल्स। सभी बच्चे पेज नंबर 38 पर ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। छठ फेस्टिवल, बेटा ये छठ का जो त्यौहार होता है उसके बारे में है। द सन, सूर्य, considered the god of energy and of the life force. The sun, जो सूर्य है ना, सूरज निकलता है, सन आप पिक्चर्स भी बनाते हो, सूर्यदेव, कंसिडर्ड द गॉड ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सूरज जो है ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, गॉड ऑफ एनर्जी। सूर्य भगवान को हम देवता मानते हैं। और किसके देवता मानते हैं उन्हें हम? ऊर्जा के देवता। देखिए, जब सूर्य सुबह रोज सन निकलता है, सनराइज होता है, तो हम लोग सो के उठते हैं और हमारे अंदर एकदम से न्यू एनर्जी होती है और हम अपने जो हमें पूरे दिन क्या करना है हम उसका प्लान करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये क्लास अटेंड करनी है, ये करना है, ठीक है। तो हम प्लानिंग करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। एंड ऑफ द लाइफ फोर्स, जो सूर्य भगवान है ना, वो क्या है? वो ऊर्जा प्रदान करने वाले देवता हैं। सूरज से क्या मिलता है? रोशनी मिलती है और हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, और वो हमारे जीवन को चलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें ऊर्जा देते हैं। द सन कंसिडर्ड द गॉड ऑफ एनर्जी एंड ऑफ द लाइफ फोर्स। हमारे भगवान सूर्य जो है वो देवता हैं। सूर्य देवता किसके देवता हैं? ऊर्जा के देवता हैं और जीवन यापन करवाने वाले देवता हैं। इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द छठ फेस्टिवल। इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द छठ फेस्टिवल। इनकी पूजा की जाती है छठ के त्यौहार के दौरान। टू प्रमोट वेल बीइंग, टू प्रमोट वेल बीइंग। क्यों की जाती है सन की पूजा, सूरज की पूजा क्यों की जाती है? वेल बीइंग। वेल बीइंग क्या होता है बच्चों? भलाई। वेल बीइंग का मीनिंग है भलाई। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है समृद्धि। एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का अर्थ होता है तरक्की, उन्नति करना। यानी जो हम सूर्य देव की पूजा क्यों करते हैं छठ फेस्टिवल के समय? क्योंकि हम मानते हैं कि सूरज की पूजा करने से हमारी भलाई होगी, हमारे घर में समृद्धि आएगी, यानी हम और प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस, और हम तरक्की करेंगे। यानी हमारे जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पैसों की प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी तरक्की होगी, ठीक है ना। तो ये सोचकर हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द मागा पुरोहित वर इन्वाइटेड बाय किंग जनक। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है, दैट द मागा पुरोहित, मेगा पुरोहित बेटा वो थे बहुत सारे पुरोहित जो कि पहले के टाइम में यज्ञ वगैरह करते थे ना, जो बहुत बड़े बड़े साधु संत होते थे,
ठीक है। वो क्या करते थे, वो पूजा करते थे। आज के टाइम में भी देखा आप उनके घरों में हवन वगैरह कराते हैं तो कौन आता है, पंडित जी आते हैं हवन करने के लिए, या घर में आप कोई भी पूजा करते हैं तो पंडित जी आते हैं, है ना। तो पुराने समय में जब भी किसी राजा महाराजा को पूजा करवानी होती थी तो वो मेगा पुरोहित को बुलाते थे, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाते थे। वर इन्वाइटेड, आमंत्रित किया था बाय किंग जनक, कि कौन से राजा ने, जनक, राजा जनक थे ना, जो ये सीता माता के पिता थे। सीता याद हो ना, राम सीता वाली सीता जी जो थी उनके पिता थे राजा जनक। उन्होंने साधुओं को बुलाया था पूजा करवाने के लिए, फॉर देयर एक्सपर्टीज इन सन वर्शिपिंग। उन्होंने मेगा पुरोहित को बोला कि जो भी उनके एक्सपर्ट हो, जो पूजा करने में सबसे अच्छे सक्षम हो, जो सबसे अच्छी पूजा कर सके, उनको बुलवाया था। कौन सी पूजा करने के लिए, सन वर्शिपिंग, सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक है। दे स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ छठ पूजा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। यहीं से सबसे पहले, यहीं से सूर्य भगवान की पूजा करनी स्टार्ट हुई थी और इस फेस्टिवल को छठ पूजा का नाम दिया गया था, ठीक है। आप में से कुछ लोग छठ पूजा करते होंगे तो जानते होंगे कि क्या करते हैं इसमें। छठ पूजा में सुबह के टाइम उठते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, है ना, पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देते हैं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में भलाई हो, उनके भला हो, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, काम धंधा चलता रहे, वो लोग तरक्की करें। तो ये चीज़ की वो प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से। और सबसे पहले सन वर्शिप कब हुई थी और किसने करवाई थी, राजा जनक ने करवाई थी, मेगा पुरोहित के द्वारा, बड़े बड़े साधु संतों के द्वारा, जो उनके एक्सपर्ट्स थे ना, साधु संतों में भी जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलवाया था और सूर्य की पूजा करवाई थी। और जब से ही ये प्रथा चली आ रही है, ये ट्रेडिशन हो गया जब से ही इस छठ पूजा को लोग मनाने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, कितनी सारी लेडीज़ हैं और ये पानी में खड़े होके सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके पूजा कर रहे हैं। चलिए बच्चे अगला देखिए, दशहरा। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। कौन है ये किंग रावणा है, ठीक है। और कौन थे ये, लंका के राजा थे। और इनकी फाइट किसके साथ हुई थी, भगवान राम जी के साथ इनकी फाइट हुई थी। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। जो दशहरा का जो ये त्यौहार है ना बेटा, ये किस बात का प्रतीक है, ये प्रतीक है विक्ट्री। विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, जीत, ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम जी की जीत रावण के ऊपर। भगवान राम को सच्चाई का प्रतीक माना जाता है और रावण को बुराई का प्रतीक। भगवान राम जी ने हमेशा सच का साथ दिया था, है ना। और रावण ने क्या किया था, रावण ने सीता माता जी को चुरा लिया था, उनको उठा के ले गए थे अपने यहाँ पर, अपनी लंका में ले जाके उनको कैद कर लिया था, है ना। तो इस बात के पीछे रावण ने एक बुरा काम करा था, किसी सीता जी को किडनैप किया था। तो इस बात के लिए राम जी ने सीता जी को बचाने के लिए वहाँ से उनसे बचा के लाए थे, तो इसलिए उन्होंने रावण से फाइट की थी। और रावण ने गलत काम किया था, बुरा काम किया था, ठीक है। और राम जी ने अच्छा काम किया। तो हमेशा कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह रावण बुरा था इसलिए वो हार गया था और भगवान राम जी सच्चे थे, ठीक है, और इसलिए वो जीत गए थे। विक्ट्री मीन्स है राम जी की जीत। इट इज़ सेलिब्रेटेड 20 days बिफोर दिवाली। इट इज़ सेलिब्रेटेड 20 days बिफोर दिवाली। ये दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। दशहरा का त्यौहार जब दिवाली आने वाली होती है ना, उससे 20 दिन पहले आता है। ह्यूज इफिक्स, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़े बड़े, इफिक्स मीन्स होता है पुतले। आप लोगों ने देखे होंगे ना, आप लोग सभी दशहरे पे रावण का दहन होता है तो आप लोग देखने जाते हो, बड़े बड़े पुतले होते हैं रावण के।
ह्यूज इफिक्स ऑफ रावणा, हिज ब्रदर कुंभकर्ण, रावण का पुतला, उनके भाई कुंभकर्ण का पुतला, एंड सन मेघनाथ, और उनके रावण के बेटे थे मेघनाथ, उनका पुतला, आर बर्न्ड इन द बिग ग्राउंड्स। इन तीनों के पुतलों को, इन तीनों के जो इफिक्स थे उनको जलाया जाता है एक बहुत बड़े मैदान में। बर्न मीन्स जलाया जाता है, बिग मीन्स बड़े, ग्राउंड मीन्स मैदान में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजयदशमी। इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? विजयदशमी भी कहा जाता है। बेटा ध्यान से देखिए कि दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। राम और रावण की फाइट हुई थी, रावण बुरे थे इसलिए वो हार गए थे और भगवान राम ने सच्चे थे इसलिए वो जीत गए थे। तो ये द विक्ट्री ऑफ रामा ओवर रावणा, ठीक है, राम जी की जीत का और रावण की हार के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड 20 days बिफोर दिवाली। ये दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। ह्यूज इफिक्स ऑफ रावणा, हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड सन मेघनाथ आर बर्न्ड इन द बिग ग्राउंड्स। रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के, इन तीनों के पुतलों को एक बड़े मैदान में जलाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजयदशमी। इस त्यौहार को विजयदशमी का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमने सिर्फ छठ पूजा, छठ फेस्टिवल और दशहरा, ये ही 2 पैराग्राफ आप दोनों ने आपने पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कल लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। और मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट नोट्स भेजा है स्टोरी टेलिंग वाले कंपटीशन का, तो वो नोट ज़रूर पढ़ें बच्चे। ठीक है, और अपने अगर जिनके पेरेंट्स ने अभी मेरे से PTM मीटिंग जो मैंने ली थी वो अगर अटेंड नहीं करी थी तो वो मुझे कॉल करके मुझसे पता कर सकते हैं, लेकिन कॉल मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करें। ओके, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। और कल लाइव क्लास सभी ने ज़रूर लेनी है।